तो क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या ये सब सिर्फ मन का वहम है? और चमत्कारों का क्या वो वाकई होते हैं? आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में लगा दी। उनका नाम था डॉक्टर ए.टी. कोवूर और उनके हथियार कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि लॉजिक और साइंस। अब डॉक्टर कोवूर की सोच को समझने के लिए ना इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने अपनी पत्नी के मौत पर लिखा था। जरा सोचिए, कोई अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द कैसे लिख सकता है? न कोई आत्मा छोड़ी, न कोई मन, मतलब साफ था। इन लाइनों ने कोवूर के कट्टर नजरिए को दुनिया के सामने रख दिया। और हाँ, इस पर इतना बड़ा विवाद हुआ था उस समय श्रीलंका में कि बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। तो सवाल ये है कि कोवूर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा कैसे? जवाब है उनकी मशहूर चुनौती से। एक ऐसी चुनौती जिसने अलौकिक शक्तियों को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत रखी थी। और वो कीमत थी 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,00,000 रुपए का खुला ऑफर उस हर इंसान के लिए जो साइंटिफिक निगरानी में, मतलब बिना किसी धोखे के, कोई भी सुपरनैचुरल पावर या चमत्कार करके दिखा दे। और कोवूर की चुनौतियां कोई मजाक नहीं थी। उन्होंने बाबाओं को, योगियों को, ज्योतिषियों को, सबको सीधी और मुश्किल चुनौतियां दी। जैसे कि भाई एक सीलबंद नोट का सीरियल नंबर पढ़कर दिखाओ, या अपनी योग शक्ति से हवा में उड़कर दिखाओ। अरे यहाँ तक कि प्रार्थना से किसी कटे हुए हाथ पैर को 1 इंच बढ़ाकर दिखा दो। और हाँ, आज तक कोई भी एक भी इंसान इस इनाम को जीत नहीं पाया। तो अपनी जांच में कोवूर ने पाया कि ज्यादातर जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं ना, वो असल में कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं बल्कि हाथ की सफाई या चालाकी भरी ट्रिक्स होती हैं। बस भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका। अब जैसे ये केस देखिए, एक योगी ने सबके सामने अपनी नब्ज रोक दी। मतलब कैसे? कोई इंसान अपनी नब्ज कैसे रोक सकता है? ये वाकई कोई चमत्कार था या इसके पीछे भी कोई ट्रिक थी? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला था उतना ही सिंपल भी। कोवूर ने पता लगाया कि योगी ने बस अपनी बगल में, मतलब आर्मपिट में, कपड़े की एक छोटी सी गेंद कसकर दबा रखी थी। बस इससे कलाई तक खून का फ्लो रुक गया और नब्ज गायब। कोई चमत्कार नहीं, प्योर सिंपल बायोलॉजी। अच्छा, ये एक क्लासिक ट्रिक है जो आज भी इस्तेमाल होती है। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन। एक तांत्रिक जोर जोर से ढोल बजाना, मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, सबका ध्यान उसकी तरफ। स्टेप 2, इसी बीच जब सबका ध्यान बटा हुआ है, उसका एक आदमी चुपके से पहले से तैयार कोई शापित चीज, जैसे तांबे का तावीज, खोदे जा रहे गड्ढे में डाल देता है। और स्टेप 3, सबके सामने वो तांत्रिक उसी जगह से उस चीज को चमत्कार से खोज निकालता है और बस लोग उसकी शक्तियों पर यकीन कर लेते हैं। तो चलिए अब जानबूझकर किए जाने वाले धोखों से आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगती तो चमत्कार है, लेकिन उनके पीछे सीधी साधी साइंटिफिक या कुदरती वजहें होती हैं। जैसे एक गांव में रात को कुछ पवित्र पेड़ चमकते थे। लोगों को लगता था कि भाई ये तो कोई दैवीय शक्ति है, कोई चमत्कार है। लेकिन कोवूर की जांच में क्या निकला? ये चमक असल में एक फंगस की वजह से थी। एक बायोल्यूमिनेसेंट फंगस, मतलब एक ऐसा फंगस जो नेचुरली रोशनी पैदा करता है, बिल्कुल जुगनू की तरह। ये वाला केस तो और भी पर्सनल है। कोवूर की अपनी भतीजी, उसे अक्सर आसमान में अपनी मरी हुई दादी का भूत दिखता था। अब इसका हल किसी तांत्रिक के पास नहीं था, इसका हल था साइंस के पास। जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि उसकी एक ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक से काम नहीं कर रही थी। और इस ग्लैंड की गड़बड़ी से ना बहुत खतरनाक हैलुसिनेशन यानी वहम हो सकते हैं। जैसे ही उसका सही इलाज शुरू हुआ, वो भूत हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब कुछ केस ऐसे भी थे जहां भूत ना तो कोई बाहरी ट्रिक थी और ना ही कोई नेचुरल घटना, बल्कि ये भूत था इंसान के अपने मन के अंदर। लता की कहानी सुनिए। लता एक बहुत होशियार, पॉपुलर स्कूल की लड़की थी और अचानक उस पर एक हिंसक भूत का साया पड़ गया। रात में उसके शरीर पर अपने आप खरोंच के निशान बन जाते थे। उसके कपड़े फटे मिलते थे। वो कहती थी कि एक लड़के का भूत उससे मिलने आता है। इतना ही नहीं, उसकी बाहां पर काटने तक के निशान थे। अब इस पहेली का जो सुराग मिला वो सच में चौंकाने वाला था। उसकी बाह पर जो काटने के निशान थे ना, वो बिल्कुल उसके अपने दांतों के निशान से मैच करते थे। यहाँ तक कि दांतों के बीच का एक छोटा सा गैप भी एकदम सेम था। और यहाँ से पूरी कहानी साफ हो गई।
साइकोलॉजिकल जांच में पता चला कि लता ने अनजाने में मतलब सबकॉन्शियसली ये भूत खुद बनाया था। क्यों? क्योंकि वो एक लड़के की मौत के सदमे से गुजर रही थी जिसे वो चुपके चुपके पसंद करती थी, और जिन इमोशंस का सामना वो होश में नहीं कर पा रही थी, उसका दिमाग उन्हें इस भूत के जरिए बाहर निकाल रहा था। और अब सबसे ड्रामेटिक केस, एक तैरती हुई आग जिसने पूरे गांव में खौफ फैला रखा था। हर रात ठीक 11 बजे वो आग की लपट दिखाई देती थी। सबने कोवूर को मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उस भूतिया आग का सामना करने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 11 बजे वो आग हवा में तैरती हुई दिखी। कोवूर अपनी छड़ी लेकर सीधे उसकी तरफ भागे। जैसे ही वो पास पहुंचे, आग नीचे गिरी और एक आदमी भागने लगा। कोवूर ने पीछा किया और आखिर में वो आदमी एक गड्ढे में गिर गया। और फिर उस भूत ने जो कहा वो सुनिए। वो बोला, साहब प्लीज मुझे मत मारिए, मैं जैमिस हूं जिसने आपको खाना खिलाया था। जी हाँ, वो भूत कोई और नहीं बल्कि उनका ही नौकर जैमिस था। और वो ये सब क्यों कर रहा था? ताकि वो रात में चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सके। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि कोवूर ये सब क्यों कर रहे थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो दुनिया को देखते कैसे थे। देखिए, कोवूर के हिसाब से हमारा मन या चेतना, जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, वो कोई अलग चीज नहीं है। ये बस हमारे शरीर और दिमाग के सेल्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का एक नतीजा है। उन्होंने इसकी तुलना एक मोमबत्ती की लौ से की। सोचिए, जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो क्या लौ कहीं चली जाती है? नहीं, वो बस खत्म हो जाती है। मन का भी ऐसा ही है। तो कोवूर के लिए मशीन में कोई भूत नहीं था, मतलब हमारे शरीर को चलाने वाली कोई अलग से आत्मा नहीं है। शरीर खुद ही मशीन है और जिंदगी वो प्रोसेस है जो ये मशीन करती है। और यही सोच हमें वापस उनकी पत्नी के लिए लिखे उन शब्दों पर ले जाती है। उनके लिए वो बातें इमोशनलेस नहीं थी, वो बस एक साइंटिफिक फैक्ट था। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि हमें विश्वास और सबूत के बीच की लाइन कहाँ खींचनी चाहिए। डॉक्टर कोवूर ने तो अपने लिए ये लाइन बिल्कुल साफ खींच दी थी, पर यह सोचने वाली बात है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी ही अजीबोगरीब बात आती है तो हम अपनी लाइन कहाँ खींचते हैं? कहाँ पर विश्वास खत्म होता है और कहाँ से सबूत की जरूरत शुरू होती है?